डॉक्टर साहब, मेरी बहन को बचा लीजिए प्लीज़, मेरी बहन को बचा लीजिए। पी 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 पी। आई एम सॉरी, हम पेशेंट को नहीं बचा सके। द पेशेंट इज़ नो मोर। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन, ईसीजी मशीन, जो कि हार्ट एक्टिविटी को मॉनिटर करती है। ईसीजी फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, that is graphical representation of electrical activity of heart during a cardiac cycle. तो कार्डियक साइकिल में जो भी कॉन्ट्रैक्शंस, रिलैक्सेशंस होते हैं, सिस्टोल डायस्टोल होती है चैम्बर्स की, हार्ट के वॉल जो कॉन्ट्रैक्ट करती है हार्ट की या रिलैक्स करती है, जितने भी इवेंट्स होते हैं वो सारी क्या है, एक्चुअली वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ही सारी क्रिएट करती है। तो इलेक्ट्रिकल वेव है जो कॉन्ट्रैक्शन करवा रही है मसल की, हार्ट की, या रिलैक्सेशन करा रही है। तो इट इज़ द इलेक्ट्रिकल वेव जनरेटेड बाय द नोड्स, द SA node, AV node. They will produce some wave, इलेक्ट्रिकल वेव, जिसके द्वारा कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा, और यही कार्डियक साइकिल बनाता है। और इसकी रिप्रेजेंटेशन ग्राफ के द्वारा वो कहलाती है ECG। और एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ग्राम तो है, पेपर की बात हो रही है, जो एक लंबी सी स्ट्रिप ऑफ पेपर होता है, वो मशीन में से निकलता है पेपर, और उसमें जिग-जैग बने होते हैं, और उससे पता चलता है भाई किसी का हार्ट ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो वो पेपर है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और जो मशीन है ना, जो ये सब कर रही है, जिसमें लीड लगी होती हैं और पेशेंट को लीड्स लगाई हुई होती हैं, ये देखो लीड्स लगाई हुई हैं, इलेक्ट्रिकल लीड्स, इस मशीन को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ग्राफ एंड ग्राम। 3 लीड्स लगी हुई हैं इस पेशेंट को, 2 तो इसकी रिस्ट में लगी हुई हैं, देखो रिस्ट्स में, लेफ्ट और राइट रिस्ट में लगी हुई हैं लीड्स, इलेक्ट्रिक लीड्स, और तीसरी जो इलेक्ट्रिकल लीड है लेफ्ट एंकल में लगाई हुई है ये लीड, और इसी से रीडिंग आ रही है। ह्यूमन हार्ट simplified diagram has been shown here, showing the 4 chambers, upper atria, lower ventricles 2, और इसमें ये है वॉल नज़र आ रही, और ये येलो येलो जो दिखाए हैं ये मसल फाइबर्स दिखा दिए हैं, मसल सेल्स। तो ये है SA नोड पड़ा हुआ यहाँ पे, साइनो ऑरिकुलर नोड, यानी पेस मेकर ऑफ द हार्ट, जहाँ से इम्पल्स शुरू होती है, हार्ट बीट शुरू होती है। तो जब इस फाइबर को देखा जाए, मसल फाइबर को, तो ये है एक नॉर्मल मसल फाइबर, यानी कि ये पोलराइज्ड होता है। इसके चार्जेस अलग अलग होते हैं, 2 अलग अलग चार्जेस, दोनों आउटर और इनर में, इसलिए इसको पोलराइज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर प्लस है देखो, और अंदर माइनस चार्ज है इसमें। तो इसकी दीवार में 2 अलग चार्जेस बिल्कुल सेपरेटेड मिलते हैं। इसलिए जो नॉर्मल मसल होता है ना, जो रिलैक्स्ड मसल होती है, नॉर्मल रिलैक्स्ड मसल जब भी पड़ी होती है हार्ट के अंदर, जो भी मसल्स हैं, तो वो इस तरह से होती हैं, इस कंडीशन में होती हैं, बाहर प्लस अंदर माइनस का चार्ज। इसको बोलते हैं पोलराइज्ड मसल फाइबर। लेकिन SO नोड का काम क्या है? एक्साइटेशन क्रिएट करना, इम्पल्स क्रिएट करना, वेव क्रिएट करना, इलेक्ट्रिकल। तो इसने जी अपनी मसल फाइबर को खुद ही क्या किया, एक स्टिमुलस प्रदान किया, स्टिमुलेट किया, क्योंकि ये ऑटो एक्साइटेबल है ऐसे नोड हमारा। तो इसने अपने आप को एक्साइट करके इसको क्या कर दिया, इस फाइबर को डीपोलराइज कर लिया, यानी कि इसकी शक्ल देखो बदल दी।
ये कर दिया इसका ऐसा हाल, अंदर हो गया, आ गया प्लस, प्लस का चार्ज और बाहर आ गया माइनस। तो इस तरह की जब स्टिमुलस के कारण अंदर आ जाए प्लस प्लस चार्जेस, बाहर आ जाए माइनस माइनस चार्जेस, विपरीत हो गया ना मामला यहाँ पे। तो ऐसे में इसको बोलेंगे एक्साइटेड मसल फाइबर या एक्साइटेड मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर। और ये शो कर रहा है कॉन्ट्रैक्शन, यानी ऐसे नोड ने कॉन्ट्रैक्शन शुरू करा दी है। कहाँ पे? एट्रिया की, दोनों ऑरिकल्स की, क्योंकि ये सारे मसल फाइबर देखो आगे आगे फैले हुए हैं ना, तो सब में यही होगा कि अंदर वाली हो जाएगी प्लस प्लस और बाहर हो जाएंगी माइनस माइनस, यानी इसको कहलाएगा ये डीपोलराइजेशन, यानी सिस्टोल हो गई है यहाँ पे शुरू, ये हो गया है कॉन्ट्रैक्शन शुरू। ये अब आगे चलेगी, ये वेव चलती है फिर। तो इस तरह से ये जो प्लस हैं ये आगे 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 बढ़ेंगे एक वेव के रूप में, इलेक्ट्रिकल वेव के रूप में। एवी नोड भी इसमें सब में मदद कर रहा है, वो भी कॉन्ट्रैक्शंस करवा रहा है। यानी डीपोलराइजेशन अब किसकी शुरू हो चुकी है जी? दोनों वेंट्रिकल्स की, वॉल्स की भी डीपोलराइजेशन शुरू हो चुकी है। यानी कि इनके भी जितने भी मसल फाइबर हैं उनमें अंदर आ चुका है प्लस प्लस, बाहर आ चुका है माइनस माइनस, और ये पूरी वेव चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। यानी अब सेकंड दौर शुरू हो गया वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, दबेंगे, पिचकेंगे, तो सारा ब्लड अपना निकाल के दे देंगे आर्टरीज़ को, भाई आर्टरीज़ ले जाओ। और उसके बाद क्या होगा? आराम, रिलैक्सेशन, यानी कि जो रीपोलराइजेशन हो जाएगा, थर्ड वाला ये केस। अंदर फिर से माइनस आ गए हैं, बाहर फिर से प्लस आ गए हैं, मतलब नॉर्मल सिचुएशन आ गई है, नॉर्मल मसल फाइबर हो गया है। लेकिन अब इसको नॉर्मल नहीं बोलेंगे, मतलब पोलराइज नहीं बोलते, क्योंकि ये वापस आया ना पलट के, पोलराइज हुआ है। इसको इसलिए रीपोलराइज्ड बोल देते हैं, दोबारा, यानी डायस्टोल शोन बाय द व्हाट? वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट। ऐसे में ऑरिकल्स भी दोनों रिलैक्स्ड होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं कार्डियक साइकिल में, अगर आपको याद हो, थर्ड वाली स्टेज जो हम करते थे, जॉइंट डायस्टोल। नॉर्मल मसल फाइबर shown in A, where inside there is minus charge, outside it is plus charge, इसको पोलराइज्ड बोलते हैं, ये नॉर्मल है। बी में दिखाई गई है डीपोलराइज्ड, यानी एक्साइटेड वाली मेम्ब्रेन मसल फाइबर की, क्योंकि एवी नोड और ऐसे नोड ने क्या कर दिया है? इम्पल्स क्रिएट कर दी है, स्टिमुलस प्रोड्यूस किया है, जिसके कारण एक्साइटेशन हो चुकी है, और ऑरिकल्स सिस्टोल दिखा रहे हैं। हाँ, ऑरिकल्स की सिस्टोल के बाद वेंट्रिकल्स ने सिस्टोल दिखाई थी, और वहाँ पे भी डीपोलराइजेशन की वेव चल पड़ी थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था कि जब वेंट्रिकल्स ने सारा अपना ब्लड दे दिया तो वो रिलैक्स करेंगे ना, तो रीपोलराइजेशन हुआ था। और ये है सी डायग्राम, ये डायस्टोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जॉइंट डायस्टोल ऑफ ऑल द 4 चैम्बर्स। तो ये सब शो करने के लिए, यानी एक कार्डियक साइकिल को शो करने के लिए ग्राफिकली ये मैंने डायग्राम बनाया है। अरे ये क्या है? बड़ी अच्छी सीनरी है। 3 माउंटेन बनाए हैं, 2 छोटे छोटे माउंटेन, एक बड़ा माउंटेन, और छोटी सा पॉन्ड है। अच्छा, यहाँ पे भी पॉन्ड है, तालाब, और ये आप खड़े हैं, अच्छा, और ये आपका घर है, ओके, ये आपकी घास है, अच्छा। तो फिर ये PQRST ये क्या लिखे हुए हैं? अरे अरे, कहाँ गई आपकी झोपड़ी, कहाँ गया आपका सीनरी, सब गायब। तो ये है P, वही माउंटेन, ये वो बड़े वाला माउंटेन आर आ गया, और ये T, स्टिल अनदर माउंटेन स्मॉलर, और ये QS, वही पॉन्ड्स। ऐसे याद रख लो, दिमाग में बैठाओगे पिक्चर तो याद रहेगा। ये है एक स्टैंडर्ड ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम।
यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पर्सनस हार्ट हेल्थ, कि उसका हार्ट कितना ठीक चल रहा है, वो सब इसी यही कुंडली है ये बताती है भाई। ठीक है, तो पेपर में आ जाती हैं ये सारी लाइनें, आपको पता है। एक पेपर के ऊपर मशीन क्रिएट कर देती है और डॉक्टर उसको रीड करते हैं। और ये एक नॉर्मल वाली है जो बनाई गई है यहाँ पे, नॉर्मल है ये, नॉर्मल बंदे की। तो इसमें क्या होता है, एक पीक होती है, एक आर वेव होती है। ये वेव्स हैं PQRST, ये 5 वेव्स हैं जो एक नॉर्मल ECG में देखी गई हैं और ये इसी तरह बनती हैं। इसमें पी जो है ना, पी वाली वेव, वो रिप्रेजेंट कर रही है एट्रियल सिस्टोल को, यानी कि ऑरिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तब ऐसे में वो क्यों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, क्योंकि उनकी मसल की जो वॉल थी वो डीपोलराइज्ड हुई पड़ी थी, अंदर प्लस आ चुका था, बाहर माइनस, और वो दौड़े जा रही थी आगे आगे, ये पास ऑन हो रही थी, ये वाली जानकारी वेव चल रही थी। तो ये पी में हो रहा है, यानी एट्रियल सिस्टोल शुरू कर दी है ऐसे नोड ने, एक्साइट करके अपने आप को। ऐसे नोड ने अपने ही मसल फाइबर को डीपोलराइज कर चुका है ये, जिसके कारण ये पी वेव आई है। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल बोलते हैं। तो डीपोलराइजेशन का सीधा सीधा मतलब है सिस्टोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो QRS है, QRS, this particular peak is representing the depolarization of the ventricles now, their muscle fibers. तो ventricles के जो जितने भी muscle fibers हैं ना पड़े हुए आगे 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 और आगे, वो सारे भी डीपोलराइज होते जा रहे हैं क्योंकि वेव तो आगे बढ़ रही है, यानी कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल शो कर रहा है ये QRS। और टी में क्या हो रहा है, टी में हो रहा है जी रीपोलराइजेशन, यानी डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल। इस हरी वाली को बेस लाइन बोल देते हैं, अगर ऐसे ऐसे बना लो तो ये हरी वाली बेस लाइन बनाई है मैंने हरे हरे रंग की। और इसमें PRT तो देखो पॉजिटिव आ रहे हैं, ऊपर को आ रहे हैं, और QS हरे वाले से नीचे आ रहे हैं, तो ये नेगेटिव कहलाते हैं। सो द यूजेस ऑफ ECG आर, फर्स्टली the heartbeat rate can be calculated by the doctors by counting the QRS, the number of QRS per minute or in a particular time period. If they count it of a person, QRS peaks को काउंट किया जाए और एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में काउंट किया जाए, तो क्या निकल आएगा, हार्ट बीट का रेट आसानी से निकल आएगा। इसी तरह से एबनॉर्मेलिटी अगर कोई भी है ना इस पूरे में, PQRST वाले ECG के ये पैटर्न में, अगर, क्योंकि ये तो एक नॉर्मल हेल्दी टिपिकल पर्सन का होता ही है, ऐसा टाइप का होना चाहिए भाई, डॉक्टर्स को ये पता है कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन अगर ग्राफ में ऐसा नहीं आता, एबनॉर्मेलिटी आती है, कोई चेंज आता है इनकी पीक्स में थोड़ा सा भी, इसका मतलब डिजीज़